जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कौन सी राशि वालों की शादी इस महीने में पक्की होगी? आइए आज के इस वीडियो में हम 8 राशियों के विवाह योग की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका विवाह बार बार रुक रहा है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता था या फिर कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा था, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि माता रानी माता दुर्गा की कृपा से नवरात्रों में आपका विवाह पक्का होगा, क्योंकि सितारों की चाल अब बदल चुकी है। जो लोग लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें माता रानी की कृपा से सही साथी जल्द ही मिल जाएगा। और अब 8 राशि वालों के लिए बनेगा पक्का विवाह योग। खास बात यह है कि आने वाली शारदीय नवरात्रों में माता रानी की विशेष कृपा इन 8 राशियों पर बरसने वाली है। तो जो भी राशि आपकी है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे आपके विवाह योग की पूरी जानकारी, ताकि आप जान सकें कब और कैसे आपका विवाह निश्चित होने वाला है। नवरात्रि में कौन कौन से नियम अपनाने हैं जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर स्थायी रूप से बनी रहे, कौन सी पूजा करनी है और पूजा करने का सही तरीका जिससे विवाह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाए, क्या करें और क्या ना करें, ताकि न केवल विवाह योग मजबूत हो, बल्कि जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर और स्थिर रहें। कौन से कपड़े पहनकर पूजा करें जिससे आपका विवाह योग पक्का और माता रानी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक अवश्य देखें। नवरात्रियों के दौरान सही तरीके से पूजा करने से आपके जीवन में खुशहाली, प्रेम और सुख शांति का प्रवेश होगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी आपकी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करें। ध्यान रखें, सही समय पर सही उपाय करने से न केवल विवाह योग बनता है, बल्कि जीवन साथी के साथ मधुर और संतुलित संबंध भी मजबूत होते हैं। इसलिए पूरी जानकारी ध्यान से सुनें और हर नियम, पूजा और उपाय को अपने जीवन में अपनाएं। प्रिय दोस्तों, अब आपकी शादी नहीं रुकेगी, क्योंकि माता रानी और ग्रहों की कृपा से आपके साथ बहुत ही शुभ होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर दोस्तों, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और हमारा उत्साह बढ़ेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि है धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि के जातकों, आपके जीवन में अब विवाह का समय निश्चित है। माता रानी और बृहस्पति की कृपा से शादी के योग बेहद प्रबल हो चुके हैं। पूजा पाठ और नियम, नवरात्रों में पीले फूल मां दुर्गा को अर्पित करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें और माता दुर्गा के मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को भोजन कराएं। दोस्तों, आपको क्या नहीं करना है, रिश्ते में अति अपेक्षा ना करें, वचन भंग से बचें। इन नियमों का पालन करने से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को पीले फूल अर्पित करने से ज्ञान, धन और सौभाग्य बढ़ता है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः का जाप करने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और अच्छे रिश्तों की प्राप्ति होती है। गुरुवार को गरीब बच्चों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। ध्यान रखें, रिश्तों में अपेक्षाएं सीमित रखें, तभी प्रेम और विश्वास मजबूत रहेंगे। वचन भंग करने से गुरु की कृपा कमजोर हो सकती है, इसलिए दिए गए वचनों का पालन अवश्य करें। श्रद्धा और संयम से नवरात्रों के यह नियम अपनाने पर आपकी जिंदगी में शुभ समाचार और खुशियां आने लगेंगी। पूजा में पीले या केसरिया वस्त्र पहनकर आप माता रानी की पूजा करें, इससे आपके विवाह के योग और मजबूत होंगे। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों,
अब आपकी शादी की राह आसान हो गई है। माँ दुर्गा की कृपा से और सूर्यदेव की कृपा से विवाह योग बेहद प्रबल होगा। पूजा पाठ और नियम नवरात्रों में रोज सुबह लाल फूल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान करें। पूजा के समय माँ दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें। इससे विवाह योग मजबूत होते हैं। घर के मंदिर में सूर्य देव के सामने तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर थोड़ी सी रोली डालकर अर्घ दें। रविवार को जरूरतमंदों को गुड़ गेहूं और लाल कपड़े दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल रंग का फल या मिठाई चढ़ाएं। विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए रविवार के दिन सूर्य मंत्र का जप करें और तांबे का दान करें। घर में दक्षिण दिशा की ओर लाल दीपक जलाएं, जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और वहां बैठकर माता दुर्गा की चालीसा का पाठ करें। कन्याओं को लाल रंग की चूड़ियां और सिंदूर भेंट करें। इससे आपके विवाह योग प्रबल होंगे। अब आपको क्या नहीं करना है? आपको अहंकार से बचना है। कभी भी अहंकार नहीं करना है। रिश्तों में दबाव न डालें। नवरात्रों में किसी को अपमानित या नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लालच या अधिक दिखावे में खर्च करने से विवाह योग में देरी हो सकती है। पूजा में लापरवाही ना करें। अधूरी श्रद्धा से माता प्रसन्न नहीं होती। दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने के बजाय शांति से सुने और सही मार्ग अपनाएं, या अपनी बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दें। पूजा में सुनहरे या केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके विवाह योग प्रबल होंगे। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपके जीवन में विवाह की रुकावटें अब समाप्त होने वाली हैं। लंबे समय से आप जिस बाधा का सामना कर रहे थे वह अब हट जाएंगी। माता रानी की कृपा से इस नवरात्रि में आपके लिए रिश्तों के द्वार खुलने वाले हैं। पूजा पाठ और नियम नवरात्रों में रोज सुबह स्नान करके लाल फूलों से माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्याओं को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। रोज शाम को दीपक जलाकर घर के मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ करना या सुनना भी शुभ रहेगा। अगर संभव हो तो 9 दिनों तक उपवास या सात्विक भोजन करें और मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहें। सोमवार और मंगलवार के दिन माता को लाल चुनरी और नारियल चढ़ाएं। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें लाल रिबन या बिंदी उपहार में दें। दोस्तों, आपको करना नहीं है कि झूठ बोलने से बचना है। रिश्तों में जल्दबाजी ना करें। बिना सोच समझकर हाँ मत भरें। नवरात्रों में नकारात्मक विचार, क्रोध और अपशब्दों से बचें। रात को देर तक जागना और किसी भी प्रकार का व्यसनी पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट आदि ग्रहण करना आपकी साधना को कमजोर कर सकता है। दूसरों की बुराई करने या उनका अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विवाह योग में बाधा डाल सकता है। माता की पूजा में लापरवाही या अधूरी आराधना बिल्कुल ना करें। आपको पूजा में लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके माता रानी की पूजा करनी है, जिससे आपके विवाह योग प्रबल होंगे। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपका विवाह योग बहुत ही प्रबल हो रहा है। माता रानी की विशेष कृपा से अब आपके जीवन में सही साथी का आगमन होगा। नवरात्रों में हर रोज माँ को दूध से भोग लगाएं। चांदी के सिक्के पर हल्दी का तिलक करके पूजा में रखें। शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। माँ दुर्गा को रोज केसर या हल्दी मिले जल से स्नान कराएं। माता को गुलाब या कमल के फूल अर्पित करना आपके विवाह योग को और अधिक प्रबल करेगा। प्रत्येक शुक्रवार को कन्याओं को खीर और पूरी खिलाएं और उन्हें लाल या गुलाबी चुन्नी भेंट करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में प्रतिदिन दीपक जलाएं और वहीं बैठकर दुर्गा सप्तशती का या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। विवाह योग को मजबूत बनाने के लिए नवरात्रों के 9 दिनों तक ओम दुर्गाय नमः माता दुर्गा के मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। अब आपको क्या नहीं करना है? किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना। नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं।
शुक्रवार या नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि का सेवन न करें। रिश्तों को लेकर दूसरों पर अविश्वास करने से बचें। घर में झगड़ा या कलह का वातावरण न बनने दें। माता की पूजा के समय मन को अशांति या उदास न रखें। हमेशा प्रसन्न और श्रद्धा भाव से पूजा करें। माता रानी की पूजा में हल्की गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करें। इससे आपके विवाह योग प्रबल होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, अब तक जो रिश्ते अधूरे रह जाते थे वे इस बार पूरे होंगे। माँ दुर्गा की कृपा से विवाह योग मजबूत हो रहा है। नवरात्रों में हर रोज हरे रंग का फल माता को अर्पित करें। ओम चामुंडाय चे नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन गौशाला में हरा चारा दान करें। माता दुर्गा के सामने हरे रंग का दीपक जलाएं और उसमें घी का उपयोग करें। घर के मंदिर में तुलसी का पौधा रखें और प्रतिदिन उसकी परिक्रमा कर माता से विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। हर बुधवार को किसी गरीब कन्या को हरी चूड़ियां, हरा दुपट्टा या हरे कपड़े भेंट करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो नवरात्रि के दौरान हरे रंग की माला या कपड़े पहनकर माता की आराधना करें। बुधवार के दिन मूंग दाल या हरे फल का दान करने से विवाह संबंधी कार्यों में तेजी आती है। दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक को आपका विवाह अब पक्का होने जा रहा है। नवरात्रों में माँ दुर्गा की आराधना आपके रिश्ते में स्थिरता लाएगी। पूजा पाठ और नियम। नवरात्रों में चावल और दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। रोज माँ दुर्गा को चंद्रमा की किरणों के समान सफेद वस्त्र अर्पित करें। सोमवार के दिन से पार्वती की पूजा भी करें। प्रतिदिन सुबह स्नान कर सफेद फूल और अक्षत चावल माँ दुर्गा को अर्पित करें। माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीप जलाएं और शांत मन से दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित करें। इससे विवाह योग प्रबल होते हैं। जल, दूध और बेल पत्र अर्पित करते समय भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करें और अपने विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे विवाह योग प्रबल होते हैं। नवरात्रि में रोज रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और माता से मनचाहे वर वधू का आशीर्वाद मांगे। कन्याओं को खीर या दूध से बनी मिठाई खिलाना और उन्हें सफेद रिबन, दुपट्टा या वस्त्र भेंट करना अत्यंत शुभ रहेगा। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए नवरात्रों में रोज घर के मंदिर में शंख बजाएं और धूप दीप से वातावरण को पवित्र करें। दोस्तों, अब आपको क्या नहीं करना है। परिवार के बुजुर्गों की बात अनसुनी ना करें। पुराने रिश्तों की तुलना नए रिश्तों से ना करें। नवरात्रों में क्रोध और वाणी की कठोरता से बचें। रिश्तों में असुरक्षा या अविश्वास की भावना न रखें। पूजा के समय मन को अशांत ना करें और अधूरी श्रद्धा से आराधना ना करें। दूसरों की आलोचना या अपमान करने से बचें। इससे माता की कृपा कम हो सकती है। पूजा में आपको मोती रंग या सफेद कपड़े पहनकर पूजा करनी है। इससे आपको माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अब आपकी शादी का योग बन रहा है। माता रानी आपके लिए सही वर वधू का चयन करेंगी। पूजा पाठ और नियम। हर रोज माँ दुर्गा को हरे रंग का पान अर्पित करें। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। कन्याओं को कपड़े और फल वितरित करें। नवरात्रों में प्रतिदिन माता को तुलसी पत्र अर्पित करें और घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। हर बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें और माँ दुर्गा को मूंग दाल का भोग लगाएं। नवरात्रों के 9 दिनों तक माँ के समक्ष एक नारियल रखें और पूजा पूर्ण होने पर उसे किसी सुहागन स्त्री को भेंट करें। कन्याओं को फल और वस्त्र देने के साथ साथ उन्हें सम्मान पूर्वक चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। विवाह योग को सशक्त बनाने के लिए नवरात्रि में रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना और दुर्गा सप्तशती सुनना अत्यंत लाभकारी रहेगा। नवरात्रों में अगर संभव हो तो हरे रंग का आसन बिछाकर पूजा करें और पूजा में चंदन का प्रयोग अवश्य करें। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना और गरीबों को मूंग दाल दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको क्या नहीं करना है कि छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें। रिश्तों में परफेक्शन की जिद ना करें। नवरात्रों में आलस या टाल मटोल से बचें।
इससे आपकी साधना अधूरी रह सकती है। दूसरों की आलोचना करने या दोष ढूंढने से दूरी बनाएं। पूजा करते समय मन को विचलित न करें और मोबाइल, टीवी जैसी चीजों से ध्यान न भटकाएं। रिश्तों में कठोर वाणी का प्रयोग न करें, इससे दूरी बढ़ सकती है। पूजा में हल्के हरे या पीले रंग के कपड़े पहनकर आप माता रानी की पूजा करें। इससे आपके विवाह के योग प्रबल होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, नवरात्रों में माता रानी आपके लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आ रही हैं। अब आपकी शादी में रुकावटें खत्म होंगी। पूजा पाठ और नियम, हर रोज माँ दुर्गा को गुलाबी फूल अर्पित करें। शुक्रवार को कन्याओं को मिठाई और चूड़ियां दान करें। माता रानी के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रों में रोज माता को गुलाबी या लाल चुनरी अर्पित करना अत्यंत फलदायी रहेगा। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाकर आरती करें और वातावरण को सकारात्मक बनाएं। शुक्रवार को सुहागन स्त्रियों को सिंदूर और बिंदी उपहार में दें और उनसे आशीर्वाद लें। विवाह योग को प्रबल बनाने के लिए नवरात्रि में प्रतिदिन 108 बार दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माता को गुलाबी रंग की मिठाई जैसे गुलाब जामुन या पेड़ा का भोग लगाने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें और माँ दुर्गा के सामने घी का दीप जलाएं। कन्याओं को गुलाबी रंग के रिबन, कपड़े या श्रृंगार की वस्तु देना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर बैठें और मन को शांत रखें, इससे साधना का प्रभाव बढ़ेगा। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको असमंजस की स्थिति से बचना है। निर्णय लेने में देरी ना करें। नवरात्रों में किसी भी प्रकार की विलंबित साधना ना करें। पूजा का समय निश्चित रखें। रिश्तों में असंतुलन या असमानता लाने वाली बातें ना करें। बिना सोचे समझे किसी रिश्ते को टालना या टाल मटोल करना आपके विवाह योग को कमजोर कर सकता है। पूजा में दिखावा या सिर्फ औपचारिकता ना करें। श्रद्धा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पूजा में हल्के गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करनी है। इससे माता रानी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए अब जीवन साथी मिलने का सही समय है। माता रानी आपकी कुंडली की बाधाएं दूर करेंगी। पूजा पाठ में नवरात्रों में रोज जल से माँ को स्नान कराएं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। लाल वस्त्र पहनकर माता की आराधना करें। आपको क्या नहीं करना है, गुस्से में लिया गया फैसला रिश्तों को बिगाड़ सकता है। पुराने घाव बार बार ना पूरे दें। नवरात्रों के इन सरल नियमों का पालन करने से आपकी बाधाएं दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। माँ दुर्गा और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। याद रखें, संयम और श्रद्धा ही पूजा को सफल बनाते हैं। आप पूजा करते समय गाढ़े लाल या नारंगी कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करें। इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और विवाह के योग प्रबल होंगे। तो दोस्तों, यह थी वे 8 राशियां जिनका विवाह अब इस बार पक्का होने जा रहा है। अगर आप भी इन राशियों में से कहें तो नवरात्रों में बताए गए नियम और पूजा अवश्य करें। माता रानी की कृपा से आपका विवाह सुखद और मंगलमय होगा। नवरात्रों में विशेष पूजा और व्रत करने से माता दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त होती है। शादी में आ रही हर बाधा दूर होती है और भाग्य के द्वार खुलते हैं। जो लोग लंबे समय से विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस शुभ समय में अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव आने लगेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल और प्रेम बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता आएगी। बस जरूरी है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रों में माता रानी की पूजा करें और नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय माता दी।